10th प्री बोर्ड्स एकदम नजदीक आ गए हैं। इस समय पर हर एक स्टूडेंट के मन में कुछ सवाल चल रहे हैं, जैसे कि इतना सारा सिलेबस बचा है, कैसे इतने कम टाइम के अंदर इतना सारा सिलेबस हम खत्म कर पाएंगे। हमारे तो कुछ दोस्त हैं जो कि रिवाइज कर रहे हैं और कुछ दोस्त तो ऐसे हैं जिनका रिवीजन भी खत्म हो चुका है, वो सैंपल पेपर लगा रहे हैं। और हम यहाँ पर देखो, हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, बैकलॉग्स बनी हुई हैं, इतनी सारी चीजें हैं, इतना कम टाइम है, कैसे कर पाएंगे। और बहुत लोग तो आकर बोल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर कि सैंपल पेपर लगाओ, 10 लगाओ, 15 लगाओ, 20 सैंपल पेपर लगाओ। अरे सैंपल पेपर तो तब लगाएंगे ना जब ये कोर्स खत्म होगा, ये सिलेबस खत्म होगा। हमारा तो वही खत्म नहीं हो पा रहा है, ऊपर से डर लग रहा है, प्रेशर फील हो रहा है कि अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो पेरेंट्स क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेंगे हमें, हमारे टीचर्स क्या बोलेंगे। और अगर बाई चांस प्री बोर्ड हमारे खराब हो जाते हैं तो क्या सच में हमारे बोर्ड एग्जाम्स भी खराब होंगे क्या? अरे रुक जाओ यार, मुझे पता है ये सारी प्रॉब्लम्स तुम फेस कर रहे हो ना। इसी वजह से आज की इस वीडियो के अंदर एक ऐसा सॉल्यूशन दूंगा जिससे कि तुम्हारे प्री बोर्ड का जो सोचने का तुम्हारा तरीका है ना, ये बदल जाएगा और तुम अपने प्री बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर पाओगे। तो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं दिमाग के अंदर, डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, मुझे पता है सबके साथ ये सेम सिचुएशन है। पहली चीज, ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स है ना, कि अभी तक इतना सारा सिलेबस बचा है, इतने कम टाइम के अंदर कैसे हो पाएगा। उसके बाद स्कूल प्रेशर, स्कूल वाले ना प्रेशर दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं कि जो स्कूल वाले हैं ना, वो ये बोल रहे हैं कि अगर प्री बोर्ड के अंदर तुम्हारे कम मार्क्स आते हैं ना, तो तुम्हें 11th क्लास के अंदर हम साइंस स्ट्रीम नहीं देंगे। ऐसे बहुत स्कूल वाले करते हैं। इवन कुछ स्कूल वाले तो ये बोल रहे हैं अगर तुम्हारी परसेंटेज कम रह गई ना, तो तुम्हें कॉमर्स भी नहीं देंगे, फिर तुम ह्यूमैनिटीज ले लेना। बहुत स्कूल्स में ऐसा हो रहा है। तो क्या ये सच में ट्रू है या फिर ऐसे ही वो बोल रहे हैं? उसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बेस्ट रोड मैप क्या होगा, बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी। अब देखो, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इनके अभी 5 स्टेप के सोल्यूशन में दूंगा, लेकिन एक ऐसी हिडन प्रॉब्लम है ना जिसके बारे में तुम सोच ही नहीं रहे हो, वो मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो होता क्या है ना, हर साल 90% बच्चे क्या गलती करते हैं प्री बोर्ड के अंदर, कि वो प्री बोर्ड को सीरियसली नहीं लेते। उससे क्या होता है ना, मान लो तुमने प्री बोर्ड दिए, तुमने बिल्कुल सीरियसली नहीं दिए थे, लेकिन जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, तो ना रिजल्ट अगर कम आएगा तो तुम्हें अचानक से ना वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत कम महसूस होने लगेगा। तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि यार यू आर नॉट वर्थ इट, यानी तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो ना, तुम्हारे मार्क्स कभी अच्छे आ पाएंगे। इवन तुम्हारे पेरेंट्स भी तुमसे यही बोलना स्टार्ट करेंगे, तुम्हारे दोस्त भी तुमसे यही बोलना स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि तुम्हें धीरे 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 अपने कॉन्फिडेंस में डाउन महसूस होगा। उससे क्या होता है, उससे आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली इंपैक्ट आता है। यानी आप जब बोर्ड एग्जाम देने जाओगे ना, तो आप लो कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, जिससे कि आपके मार्क्स कम आते ही आते हैं। यानी ये प्रॉब्लम्स तो हैं, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्री बोर्ड को सीरियसली ना लेना। वो गलती तुम बिल्कुल भी मत करना। प्री बोर्ड सीरियसली देना है, मेहनत के साथ देना है, शिद्दत के साथ देना है। बट भैया कैसे देना है, कैसे मेहनत करें, वो मैं बता रहा हूं। 5 स्टेप बता रहा हूं, फॉलो कर लेना। बट उससे पहले वीडियो पॉज करके कमेंट में मुझे बता दो तुम्हारे प्री बोर्ड्स की डेट्स कब हैं, कब आपके पहले प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं। जल्दी से वीडियो पॉज करके कमेंट में बता दो, ताकि आगे की वीडियोस उसी अकॉर्डिंग में प्लान कर पाऊंगा। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहली स्ट्रैटेजी की तरफ। पहला स्टेप बताने के लिए मैं एक सिंपल सी स्टोरी बताता हूं। यहां पर 2 स्टूडेंट्स के हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक का नाम था रोहन, एक का नाम था मोहन। ठीक है, अब इन दोनों का ही ना प्री बोर्ड से पहले 60% सिलेबस कंप्लीट था, इसका भी और इसका भी। ठीक है, इमेजिन करो इन दोनों का 60% सिलेबस कंप्लीट था। बट अब ये क्या करते हैं, दोनों अलग अलग स्ट्रेटेजी से पढ़ाई करते हैं। ये क्या करता है ना रोहन, ये ना जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। जैसे कि 90% बच्चे यही तो करेंगे। वो क्या करेंगे, वन शॉट उठाएंगे, वन शॉट देखेंगे और उन्हें लगेगा कि उनका 60% से 95% तक का सिलेबस कंप्लीट हो गया, सिर्फ वन शॉट देखकर उन्हें ऐसा लगता है। तो रोहन ने भी यही करा। बट मोहन ने क्या करा, मोहन ने सोचा 60% सिलेबस बहुत है, उसने ज्यादा नए चैप्टर्स नहीं पढ़े, लेकिन उसने क्या करा, उसने सारे चैप्टर्स को रिवाइज करा। जो उसने 60% पढ़ा था ना, उसने उस चैप्टर को रिवाइज करना स्टार्ट करा, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी, डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करा। जबकि ये स्टूडेंट ने सिर्फ नए चैप्टर्स के वन शॉट देखे। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा सिलेबस इसका कंप्लीटेड है, तो मार्क्स भी तो इसके ज्यादा आने चाहिए। लेकिन जब रिजल्ट आया ना, तो मार्क्स इसके ज्यादा थे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसने क्वालिटी पे फोकस करा और इसने क्वांटिटी पे फोकस करा। और यही हमारी पहली टेक्निक यानी पहली स्ट्रैटेजी है, जो कि हमेशा याद रखना, क्वालिटी ग्रेटर 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 देन क्वांटिटी। यानी हमें क्या फोकस करना है ना, हमें कितने चैप्टर करके जा रहे हो फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, बट जितने भी चैप्टर कर रहे हो उसको बेस्ट तरीके से करो। कैसे बेस्ट तरीके से करना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन तुम ऐसे सोचो, मान लो साइंस के अंदर 13 चैप्टर हैं, उन 13 चैप्टर में से आपने सिर्फ 6 या 7 चैप्टर पढ़ लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नए चैप्टर मत उठाओ, अभी 15 दिन में एग्जाम है, मत उठाओ।
क्या करो, इन 6-7 चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, इनको रिवाइज करना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा ना, जब आप इन चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, तो जब प्री बोर्ड का पेपर आएगा जो कि थोड़ा सा टफ आने वाला है, जैसे ही वो टफ पेपर आएगा आप एटलीस्ट इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस लगाकर आ पाओगे। जो चैप्टर आपने पढ़ा ही नहीं था उनके क्वेश्चन अगर आपसे नहीं भी हो पाए तो क्या दिक्कत है यार, एटलीस्ट इन चैप्टर्स के तो आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। अब इससे एक और फायदा है, जब आप बोर्ड एग्जाम में जाओगे ना, तो आपके ये वाले जो टॉपिक्स होंगे ना, ये बहुत स्ट्रांग होंगे, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में भी आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। इसलिए याद रखना, कम चैप्टर करो, लेकिन जो भी चैप्टर कर रहे हो ना, उसको बोर्ड एग्जाम के तरीके से करो, कि अगर कल एग्जाम भी है ना, तो भी तुम मस्त तरीके से एग्जाम लिख कर आ जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आती है हमारी अगला स्टेप। अब अगला स्टेप क्या है, देखो पढ़ना कैसे, हाउ टू स्टडी, यही तुम्हारा सवाल है ना। देखो, दो प्रकार के स्टूडेंट्स में मैं डिवाइड कर लेता हूं, क्योंकि दोनों के लिए स्ट्रैटेजीज हल्की सी डिफरेंट रहेंगी। जैसे कि पहले वो स्टूडेंट है जिनका 60% से कम सिलेबस कंप्लीटेड है, और दूसरे स्टूडेंट वो हैं जिनका 60 से 95% कंप्लीटेड है। जिनका 100% कंप्लीटेड है, वीडियो को छोड़ के चले जाओ, तुम बस रिवीजन करो, सैंपल पेपर करो, बात खत्म। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जिनका 60% कंप्लीटेड है उनको कैसे पढ़ाई करनी है। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम वन शॉट वीडियो उठा लेना। ठीक है, जिससे भी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, मेरे से पढ़ रहे हो, एसएसटी कहीं से भी पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले वन शॉट उठा लेना। ठीक है, वन शॉट के बाद नोट्स, वन शॉट के साथ में खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब बोलोगे भैया इतनी मेहनत कौन करेगा, करनी पड़ेगी यार, इतनी मेहनत नहीं लगाओगे तो रोहन जैसा हाल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इन वन शॉट्स को देखते देखते नोट्स बनाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से सारी चीजें तुम्हें याद होती रहेंगी फटाफट से। ठीक है, इतना कर लिया। फिर क्या करोगे, फिर तुम करोगे हर चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है जी, अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस की किताब है तो भी बढ़िया है, अगर लेनी है तो ले सकते हो, है ना। फिर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमने यहां तक कर ली। फिर बात आती है, भैया सब लोग बोल रहे हैं सैंपल पेपर, सैंपल पेपर करें। ये मूर्खता मत करना, सैंपल पेपर मत लगाना। मैं रियलिटी बताता हूं, और मैं बड़ा बहुत साल से देख रहा हूं स्टूडेंट्स को कि वो गलती क्या करते हैं, उनका सिलेबस खत्म हुआ नहीं है, 60% उनका सिलेबस है, और वो क्या कर रहे हैं ना, वो ना सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। यार जब तक तुम्हारा सिलेबस 90% कंप्लीट नहीं हो जाता ना, तुम्हें सैंपल पेपर तो उठाने ही नहीं होते, क्योंकि अगर तुम सैंपल पेपर करोगे तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पाएंगे, फिर तुम्हें डर लगेगा, डिप्रेशन होगा, तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं हो पाया, और फिर तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दोगे। यही होता है हर साल, यही होता है। तो तुम्हें ये नहीं करने। फिर क्या टेक्निक है, देखो अभी से कुछ टाइम पहले मैंने भी सैंपल पेपर निकाले थे। मैं एकदम क्लियरली तुमसे एकदम 1% भी झूठ नहीं बोलूंगा, सच बताता हूं। मैंने सैंपल पेपर निकाले, मैं हर साल बच्चों की प्रॉब्लम को ट्रैक कर रहा था, और मुझे यह प्रॉब्लम पता थी। तो इस बार ना मैंने एकदम जेन जी सैंपल पेपर निकाले थे। नॉर्मल सैंपल पेपर तो हर कोई देता है, हमने क्या करा, सैंपल पेपर के अंदर हमने हर सैंपल पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे अगर साइंस का एग्जांपल लो तो 3 फेजेस के अंदर वो डिवाइड है। एक फेज तो कंप्लीट सैंपल पेपर है, जो कि तुम्हें प्रैक्टिस होती है ना, कि तुम लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, आंसर शीट वगैरह सब मिलेगी, वो तो है उसके अंदर। लेकिन 2 फेजेस बहुत डिफरेंट हैं। जैसे कि मैं आपको पहला फेज बताता हूं, आपको हर चैप्टर के वीक टॉपिक्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी चैप्टर वाइज वर्कशीट मिली हुई है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, साइंस के हर चैप्टर की वर्कशीट को प्रैक्टिस करोगे। ये होता है स्टेप नंबर 1, ताकि हम कॉन्फिडेंस गेन करें। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीन पार्ट्स होते हैं साइंस के अंदर, तो तीनों पार्ट्स के एक एक पेपर अटेम्प्ट करेंगे। यानी हम क्या करेंगे, पेपर वाइज ईच सेक्शन, यानी हमें सेक्शन वाइज हर एक पेपर देना पड़ेगा। पहले बायो का दो, फिर केमिस्ट्री का दो, फिर फिजिक्स का दो। जब तुम यहां तक महारत हासिल कर लो और तुम्हारा सिलेबस 90% कंप्लीट हो जाए, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, फिर तुम्हें हमारे लास्ट के जो पूरे सैंपल पेपर्स हैं, जैसे कि मैं आपको यहां दिखा भी देता हूं, ये जो है डायरेक्टली ये आपको मिलेंगी, सील पैक चीज मिलेगी, ये आपको लगाने और इनसे आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक है, ये होता है फाइनल स्टेप। बट बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं ना, डायरेक्टली बस या इतना काम करते हैं और सैंपल पेपर लगाना स्टार्ट करते हैं। ये गलती मत करना, ठीक है। तो ये बुक की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर नहीं लिए ले लेना। अभी चिल्ड्रंस डे है तो 40% आपको डिस्काउंट भी दे रहे हैं हम, सिर्फ चिल्ड्रंस डे तक, है ना। अगर तुम बाद में इस वीडियो को देख रहे हो तो वो डिस्काउंट हट चुका होगा, बट आप फिर भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बना है, जेनजी बुक है। समझ में आ गया कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं इनके ऊपर, जो 60 से 95% वाले जो ब्रैकेट है, इनको क्या करना है। देखो तुम्हें ना कोई नए टॉपिक नहीं पढ़ने, अब तुम्हें ज्यादा फोकस करना ही नहीं है नए टॉपिक्स पे पढ़ने में। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है रिवीजन। रिवीजन कैसे कर सकते हो तुम, अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि तुम नोट्स रिवाइज कर सकते हो, रैपिड रिवीजन जो मैं तुम्हारे लिए लाता हूं उससे तुम रिवाइज कर सकते हो, या फिर जो भी तुम्हारा तरीका है उससे तुम रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें सैंपल पेपर बताया, तो तुम लोग
पूरे पूरे सैंपल पेपर्स लगा सकते हो। हाँ, तुम्हें भी पहले वो टॉपिक वाइज वगैरह करना पड़ेगा, उसके बाद तुम पूरे सैंपल पेपर लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सिलेबस अच्छे लेवल पे कंप्लीटेड है, 80-90% होता है, तो तुम आराम से सैंपल पेपर लगाना स्टार्ट कर सकते हो। बट तुम लोग भैया मत लगाना, फंस जाओगे इस चक्कर में, ठीक है? तो तुम रिवीजन करो, सैंपल पेपर प्रैक्टिस करो, और फाइनली राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी तुम सबके लिए, है ना? क्योंकि तुमने मेहनत करी है अभी तक, अब तुम्हें क्या करना है, अंतिम मेहनत में थोड़ा लिख लिख के प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि कि आप अच्छी तरीके से लिख पाओ, आपकी राइटिंग मिस्टेक्स कम हो, बाकी सारी चीजें आपकी ऑलरेडी सेट हैं। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे आपको पढ़ना है। अब बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि है टाइम मैनेजमेंट। देखो, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि भैया प्री बोर्ड देने में अगर इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि प्री बोर्ड हम दे ही ना, प्री बोर्ड को हम स्किप कर दें। मैंने कहा ये गलती मत करना। क्यों? कि प्री बोर्ड आर इंपॉर्टेंट फॉर योर टाइम मैनेजमेंट। प्री बोर्ड से हम क्या सीखते हैं कि जब एग्जाम आएगा, टफ पेपर आएगा, प्रेशर आएगा, तो हम कैसे टाइम मैनेजमेंट के साथ सारे आंसर्स को लिख पाएंगे। तो वो जो स्किल है ना, वो तुम्हें प्री बोर्ड सिखाएगा। इसलिए कोई भी प्री बोर्ड गलती से भी स्किप मत करना, ठीक है? क्योंकि मैंने बहुत ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका मैथ्स का पेपर बोर्ड एग्जाम के अंदर छूट जाता है, एसएसटी का पेपर बोर्ड एग्जाम के अंदर छूट जाता है। पिछले साल तो इंग्लिश का पेपर छूट गया था बच्चों का। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्री बोर्ड्स दिए ही नहीं थे। जब तक तुम प्री बोर्ड्स नहीं दियोगे, जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक तुम्हें टाइम मैनेजमेंट स्किल नहीं आएगा, तो कैसे तुम कर पाओगे, राइट? तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट, प्री बोर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आती है हमारे स्टेप नंबर 4, जो कि है प्री बोर्ड एग्जाम विल बी टफ। मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं, आज मैं बता रहा हूं 95% स्कूल्स का प्री बोर्ड एग्जाम टफ आएगा। ये सच्चाई है, ठीक है? हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, जो हम प्रिपरेशन करते आ रहे हैं हमें बस उस पर फोकस करना है। हाँ, जब पेपर आएगा थोड़ा डर लगेगा, थोड़ा लगेगा कि ये कैसे पेपर आ गया, बट बिल्कुल नहीं घबराना। हमें शांत माइंड के साथ पेपर अटेम्प्ट करना है, जितना आता है उतना हमें अपना बेस्ट लगाना है। घबराना मत, डर मत लगाना। आज बता रहा हूं पेपर हल्का सा टफ रहेगा, और ये हर स्कूल वाले करते हैं। मैं अपने स्कूल की स्टोरी बताऊं तो मेरे भी साइंस के टीचर वो करते थे, उन्होंने प्री बोर्ड बहुत टफ बनाया था, बट उससे ना मेरा फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि जब प्री बोर्ड टफ होता है ना, तो आप और मेहनत करते हो, है ना, बोर्ड्स एग्जाम्स तक। तो मैंने और मेहनत लगाई और बोर्ड एग्जाम मेरे बहुत अच्छे गए एज कंपेयर टू प्री बोर्ड। तो जितने भी तुम्हारे प्री बोर्ड में मार्क्स आएंगे ना, उससे 10-15 नंबर ज्यादा ही आते हैं प्री बोर्ड में। ये हर एक बच्चे की कहानी है, ठीक है? तो ज्यादा घबराना नहीं है। एंड फाइनल स्टेप, ये तुम्हारे बड़े भाई होने के नाते तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से पढ़ना इस लाइन को, प्री बोर्ड मार्क्स डज नॉट मैटर। कोई तुमसे कह रहा है कि प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाओगे तभी तुम्हें साइंस स्ट्रीम देंगे, ह्यूमैनिटीज देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी चीज, कोई तुमसे कह रहा है अगर प्री बोर्ड में मार्क्स कम रह गए तो बोर्ड एग्जाम में भी कम रह, ऐसा कुछ नहीं होता। प्री बोर्ड इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट, है ना? मुझे पता है कि तुम बोलोगे भैया आप तो कह दोगे, बट हमारे मम्मी पापा को कौन समझाएगा? तो मम्मी पापा को ये वीडियो दिखा देना, है ना, बता देना प्रशांत भैया ये बोल रहे हैं कि प्री बोर्ड में अगर मार्क्स हल्के से कम रह जाएं, और अगर आपके बच्चे ने अपना बेस्ट लगाया है, मेहनत करी है, तो फर्क नहीं पड़ता कि उसके मार्क्स कम है या ज्यादा है। बोर्ड एग्जाम में प्री बोर्ड के कंपैरिजन में 10-15 मार्क्स ज्यादा ही आएंगे। हर एक बच्चे के साथ होता है, आज बता रहा हूं, लिख के रख लो, ठीक है? आई होप इसकी मदद से तुम प्री बोर्ड अच्छे कर पाओगे। अब जाओ प्री बोर्ड फोड़ कर आओ, मेहनत लगा दो, जितना भी टाइम बचा है ना, घिस के मेहनत करो, अपना बेस्ट लगा दो। टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।